गृह मंत्री अमित शाह आज मधुबनी से हुंकार भरेंगे। झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में उनकी जनसभा है। इंडिया गठबंधन के गठन के बाद अमित शाह पहली बार बिहार आ रहे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों और नेताओं की नजरें उनके ऊपर वहीं टिकी हुई है। वहीं पहली बार अमित शाह अररिया जिले का भी दौरा करने वाले हैं। आज वो जोगबनी जाएंगे। वहां इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट में एसएसबी जवानों के रहने के लिए बने आवासीय परिसर का उद्घाटन करेंगे। उनके दौरों को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। आज 11 बजे अमित शाह हेलीकॉप्टर के माध्यम से झंझारपुर पहुंचेंगे। यहां वो मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा और सुपौल के कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा को लेकर चर्चा भी करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि इसको लेकर मंच के पीछे हेलीपैड बनाया गया है। तो देखिए, आज अमित शाह बिहार आ रहे हैं। गृह मंत्री हैं बिहार अमित शाह और बिहार दौरे पर आ रहे हैं। एक साल में छठा दौरा है उनका बिहार में और आज अपने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र भी दे सकते हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर अररिया जिले में भी अलर्ट जारी कर दिया है। इसको लेकर भारत नेपाल सीमा पर आने वाले लोगों की सघन जांच की जा रही है। बता दें कि अमित शाह जोगबनी इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट के पास एसएसबी जवानों के लिए बने आवासीय परिसर का उद्घाटन करेंगे। तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ गृह मंत्री बातचीत भी करेंगे। बना है उनका मकान, उसका उद्घाटन करेंगे। इससे पूर्व झंझारपुर में आएंगे, वो आम सभा को संबोधित करेंगे और यहाँ पर लगभग भारतीय जनता पार्टी का 1000 कार्यकर्ता भी हम लोग सब रहेंगे। उनका आईसीपी है इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट जोगबनी, वहीं पर एसएसबी का बीसीजी भवन का उद्घाटन करेंगे और वर्चुअली वहीं उसी स्थल से एसएसबी का जो कैंप में अवस्थित क्वार्टर्स है उसका भी इनॉग्रेशन होगा। तो देखिए, बीजेपी के कार्यक्रम में अमित शाह शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि सरकारी कार्यक्रम है। साथ ही कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं और करीब 11 बजे अमित शाह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, जहां पे एसएसबी जवानों के लिए बने आवासीय परिसर को भी उद्घाटन करेंगे। तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। तो देखिए, आज पहली बार बिहार आ रहे हैं इंडिया गठबंधन बनने के बाद और मधुबनी से हुंकार भरेंगे। झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में उनकी जनसभा है। जनसभा को संबोधित करेंगे। इंडिया गठबंधन के गठन के बाद पहली बार अमित शाह आ रहे हैं। ऐसे में सभी दलों की जो नजरें हैं उनके ऊपर टिकी है। वो जनसभा में क्या कुछ कहते हैं, क्या बयान देते हैं, इस पर सभी की नजरें होती है। क्या कुछ घोषणाएं करेंगे, इस पर भी नजरें होगी। यहाँ पे आपको बता दें कि उसके बाद वो जोगबनी जाएंगे, जहां पे वो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट में एसएसबी जवानों के रहने के लिए बने आवासीय परिसर का वो उद्घाटन करेंगे। साथ ही बता दें कि बिहार बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंच चुके हैं अररिया और मधुबनी में, जहां पे अमित शाह पहुंचेंगे। करीब 11 बजे वो पहुंचेंगे, जिसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। तो देखिए, अररिया के जोगबनी में अमित शाह का कार्यक्रम है, जिसको लेकर हेलीपैड बनाया गया है। सुरक्षा के चाक चौबंद की व्यवस्था भी की गई है। पुलिस बल की तैनाती की गई है चारों ओर, ताकि कोई भी उनके कार्यक्रम में दिक्कत ना हो, कोई गड़बड़ी ना कर सके। और कार्यकर्ताओं को बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई है। साथ ही अमित शाह लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे, उन्हें जीत का मंत्र देंगे। तो अमित शाह का ये पिछले 1 साल में छठा दौरा है बिहार में। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
तो देखिए, अमित शाह का बिहार में पिछले एक साल में छठा दौरा है और आज बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। मधुबनी के झंझारपुर में जनसभा को अमित शाह संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र देंगे अपने कार्यकर्ताओं से। साथ ही बिहार में क्या कुछ स्थिति है राजनीतिक दृष्टिकोण से, इसकी भी जानकारी लेंगे अपने नेताओं से। तो देखिए, बिहार के तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो अब पहुंच चुके हैं। करीब 11 बजे अमित शाह पहुंचेंगे, जिसके बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब अलग अलग जिलों के जो कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम स्थल पर। 11 बजे अमित शाह पहुंचेंगे, जिसके बाद कार्यकर्ताओं से वो बातचीत करेंगे। तो हम आपको लगातार इस खबर पर अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि आज अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन के बनने के बाद जो है अमित शाह का पहला दौरा है बिहार में। और आपको बताया कि बिहार से ही इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई थी, चाहे वो जेडीयू हो या आरजेडी की तरफ से हो। तो ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है अमित शाह का ये दौरा और सभी दलों की नज़रें भी टिकी हुई है क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बहुत कम वक्त रह चुका है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ झंझारपुर से हमारे संवाददाता अशोक मिश्र जी लाइव जुड़ गए हैं। अशोक जी, अमित शाह जा रहे हैं, छठा दौरा है पिछले एक साल में, कितने बजे तक वो पहुंचेंगे और कौन कौन से जो बड़े नेता हैं वो अभी तक पहुंच चुके हैं वहां? देखिए दीपक, झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के कर्पूरी ललित स्टेडियम में ये कार्यक्रम आयोजित है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह से ये मंच सज चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के आने का कार्यक्रम है और लगभग 11 बजे उनके यहाँ पहुँचने का कार्यक्रम है और उसके बाद इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी। लेकिन जो ये स्टेडियम है, उस स्टेडियम में भव्य पंडाल लगाए गए हैं और भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता के यहाँ जुटने की संभावना है। और सुबह से ही आप देख रहे हैं कि ये जो महिला मोर्चा की सदस्य हैं, इन लोगों ने सबसे पहले यहाँ आकर के अपना स्थान ग्रहण किया है और हम सीधे बातचीत करेंगे इनसे। आप लोग क्यों आई हैं? अमित शाह जी आ रहे हैं, क्या संदेश देंगे आप? अपने बिहार को मजबूत करना है, ये ठगबंधन के सरकार को पूरी तरह से मिटा देना है। और हम लोग को आज माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, जिससे हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है कि राष्ट्र हित के में हमारी भारतीय जनता पार्टी काम करती है। तो जो राष्ट्र हित के साथ रहेगा तो हम महिलाएं उन्हीं के साथ रहेंगे, वहीं पे हमारा सम्मान है, मान है, सब कुछ है। तो हम लोग 40 के 40 सीट इस बार हम लोग अपना परचम लहरा के रहे। झारखंड ऐसे क्या कहेंगे आप? नहीं सुन पा रहे। ध्यान दे, जिन भी व्यक्तियों पहली दफा VVIP और VIP पास है, क्या लगता है अमित शाह के आने से माहौल जो गड़बड़ाया था वो सब सही हो जाएगा और 24 में जो हमारा लोकसभा चुनाव है उसमें भारी से भारी मतों से हम लोग विजय पाएंगे। झंझारपुर की जितने भी हमारे मतदाता हैं सब बीजेपी को वोट करेंगे, पूरी विश्वास। झंझारपुर लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी के खाते नहीं है, ये जदयू के खाते में। अमित शाह जी के आने से कुछ प्रभाव पड़ेगा? जो महागठबंधन सरकार में ठगबंधन की जो सरकार बनी है, सबकी मिली जुली भगत, ये जो रैली है भारतीय जनता पार्टी और बिहार की जनता ये ठगबंधन को उखाड़ कर फेंकेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या लगता है झंझारपुर लोकसभा सीट जदयू के खाते में है? पिछली दफा आप लोगों ने जदयू को वोट दिया था, अमित शाह जी पहली दफा झंझारपुर आ रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। जेडीयू और बीजेपी के सीट में बीजेपी को ही बहुल मात्रा में हमेशा मिलता रहा है और इस बार बीजेपी अपने दम पे लड़ेगी और झंझारपुर जीतेगी। मतलब अमित शाह जी के आने से चुनावी प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो आप बताइए कि अध्यक्ष हमारे प्रदेश। हाँ ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, जो महिला कार्यकर्ता हैं, उनको लगता है कि अमित शाह जी के कार्यक्रम का प्रभाव पड़ेगा और यहाँ पे
अमित शाह जी के अलावे कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पे गिरिराज सिंह, आर.के. सिंह, अश्विनी चौबे, नित्यानंद राय समेत कई केंद्रीय नेता यहाँ पे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है दीपक कि पिछले दफे नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, तो यहाँ पे सब दरभंगा और मधुबनी ये दोनों सीटें आई थी बीजेपी के खाते में और झंझारपुर लोकसभा की सीटें आई थी जदयू के खाते में। इस बार बीजेपी से चूंकि जदयू अलग है और एनडीए गठबंधन में जो घटक दल हैं, चाहे वो एलजेपी हो, आरएलएसपी हो, इन लोगों का झंझारपुर में दावा भी वैसा मजबूत नहीं है। वैसी परिस्थिति में बीजेपी चाहती है कि झंझारपुर लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़े और इसीलिए अमित शाह जी का कार्यक्रम यहाँ झंझारपुर में लाया गया है और इसके पीछे मुख्य मकसद है कि कहीं न कहीं बीजेपी को इसका लाभ मिले। अमित शाह जी के आने से कुछ लाभ मिलेगा यहाँ पे? बिल्कुल मिलेगा। जैसे हम लोग उसी के तैयारी में लगे हुए हैं। हम यहाँ से महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष हैं झंझारपुर का, तो इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ आने से बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता नेता पहली दफा अमित शाह जी झंझारपुर आ रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? बिल्कुल, क्योंकि मिथिलांचल में पहली बार गृह मंत्री बनने के बाद आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं। यहाँ पे कार्यकर्ताओं में बहुत जोश उत्साह है और बिल्कुल मिथिलांचल के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो काम किया उन कामों को गिनाने के लिए और कामों के बारे में जानकारी देने के लिए अमित शाह जी आ रहे हैं। क्या मानती हैं जी के आने से कितना फायदा होगा बीजेपी? बहुत फायदा होगा। भारी बहुमत में हमारी जीत होगी 2024 में और जदयू की हार होगी। आप उनके प्रदेश अध्यक्ष की देख रहे हैं कैसी वाणी बोल रहे हैं, वो कैसे बयान दे रहे हैं, स्नातक के ऊपर सोच समझ कुछ नहीं रहे हैं। आप देखिएगा 2024 में कैसा रहता है हम लोग का चुनाव, भारी जीत होगी। तो दीपक, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, खास करके जो महिला कार्यकर्ता हैं वो पहले से ही यहाँ पे पहुँच चुकी हैं और कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि ये इस बार अमित शाह जी के आने से उन्हें फायदा होगा। अमित शाह जी आ रहे हैं यहाँ पे, एक अनुमंडल मुख्यालय है झंझारपुर लेकिन लोकसभा क्षेत्र है, उनके आने से कितना फायदा होगा? देखिए, पहले तो दरभंगा वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अमित शाह जी दरभंगा की धरती पर आ रहे हैं और उनका बहुत ही उत्साह के साथ स्वागत के लिए सारी जनता तैयार है। और हमारे अमित शाह जी के आने का और प्रधानमंत्री जी का संदेश अमित शाह जी के द्वारा पहुंचाने का जो प्रभाव जनता पे पड़ेगी, लोकसभा 40 की 40 सीट हमारी, इसका लाभ होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। इसका लाभ प्रभाव सब कुछ होगा। लेकिन अब जिस तरह से इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा बीजेपी पर हमले किए जा रहे हैं, कहीं ऐसी बातें बताई जा रही हैं कि बीजेपी हिंदूवाद को बढ़ावा देती है, सनातन को बढ़ावा देती है, क्या लगता है कि इसका लाभ कहीं? बहुत विडंबना की बात है ये कि जो महागठबंधन जो सरकार आज वो दोष दे रही है हमारे भाजपा संगठन को, बीजेपी सरकार को, वो बीजेपी ने ही उन्हें स्थान दिया। आज वो विडंबना है कि कालिदास की तरह जिस डाल पर बैठे थे वो डाल काट कर वो चले गए, उस डाल को ध्वस्त करके चले गए। आज भाजपा संगठन में उनका कोई भी व्यक्तित्व नहीं है और वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी भाजपा हमारे महागठबंधन की सरकार को। दोषारोपण बहुत करना आसान है, कार्य करके दिखाइए नहीं। तो ये दीपक, लोगों में उत्साह है, खास करके कार्यकर्ताओं में उत्साह है और देखिए मंच पर लोगों के आने का सिलसिला। अशोक जी, एक और यहाँ पे बड़ा सवाल है क्योंकि देखिए अमित शाह आ रहे हैं, बड़े नेता है, केंद्रीय गृह मंत्री हैं और जो इंडिया गठबंधन से इस बार इनकी लड़ाई है, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल हो जाता है क्योंकि इंडिया गठबंधन की जो नींव रखी गई है अशोक जी, वो आरजेडी और जेडीयू की तरफ से रखी गई है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका आरजेडी और जेडीयू की रही है और वो दोनों प्रमुख पार्टियां हैं, बिहार की बड़ी पार्टियां हैं। ऐसे में जो बीजेपी को लग रहा है कि बिहार में 40 लोकसभा सीट है, इसलिए लगातार पिछले एक साल में अमित शाह का छठा दौरा है, क्या इस समीकरण को भी वो जोड़कर देख रही है या आने वाले समय में और भी आज जो वो जनसभा को संबोधित करेंगे तो इंडिया गठबंधन पर भी वो बोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इंडिया गठबंधन बनने के बाद पहली दफा अमित शाह जी का ये कार्यक्रम है और हमने पहले ही कहा है कि मिथिलांचल में
खास करके दरभंगा और मधुबनी 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी है और झंझारपुर सीट जदयू है। तो बीजेपी चाहती है कि झंझारपुर सीट भी उसके खाते में आए। इसके बाद फिर अगर बात करें तो सहरसा की सीटें हैं तो वो एलजेपी के खाते में है, अब जदयू के खाते में है। मधेपुरा की सीट अगर कहें तो वो जदयू के खाते में है। अररिया की सीट है तो वो बीजेपी के खाते में है। तो कहीं न कहीं बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लगता है कि वो अमित शाह जी का पहला ये दौरा है, कितना फायदा होगा। जनता उनको सुनने के लिए बेताब है। आज आप देखेंगे झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में तिनका रखने का जगह नहीं होगा। हमारे देश के नेतृत्वकर्ता माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जन कल्याण योजनाओं को पटल पर रखा है, इससे जनता काफी खुश है। खासकर महिलाओं के लिए जनधन खाता से लेकर के शौचालय, आवास, आयुष्मान शौचालय योजना, इन सारी योजनाओं से इतना अधिक लाभ हुआ है जो पूर्व में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़ करके कोई सरकार ने ऐसा नहीं किया था। अभी मैं बिहार की बात बता दूं, लुटासन बाबू की सरकार बता दूं, नीतीश और तेजस्वी की जो लुटासन सरकार उनको कहा जाए, जहां पर महिलाओं का बिल्कुल सम्मान नहीं है। चारा घोटाला, चरित्र घोटाला, चलती ट्रेन में महिलाओं के साथ बलात्कार, शिक्षिका बहनों के साथ अत्याचार, रक्षाबंधन के दिन भी उनको ड्यूटी पे लगाते हैं। तो ऐसा सरकार जो दोनों विनाश की ओर जा रहे हैं, जनता त्रस्त है। कब मुक्ति मिले उस समय का इंतजार कर रहा है। 2024 में आप देखिएगा 24 का 24 सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में आने वाला है और हमारी मातृशक्ति बहनों ने कमर कस लिया है। और जिस काम के पीछे महिलाओं का हाथ होता है वो निश्चित रूप से सफल होता है। तो आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनेगी फिर से दिल्ली में। चलिए, बिल्कुल अशोक जी, जाहिर सी बात है कि अमित शाह क्या कुछ कहेंगे, लेकिन अमित शाह का ये छठा दौरा है तो जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं में जोश है, हर्षोल्लास है। अब देखना होगा कि जब अमित शाह पहुंचेंगे तो क्या कुछ इस जनसभा के जरिए जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका शुक्रिया अशोक जी। तो देखिए, आज अमित शाह पहुंच रहे हैं और